मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे से चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग के सामने स्टार्ट होने जा रहा है डिविजन्स। ये है नागरिक शास्त्र कक्षा 11 की विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। केवल अर्धवार्षिक की दृष्टि से नहीं बल्कि यहाँ से वार्षिक जो भी आप एग्जाम देंगे कम्पिटिटिव वहां पर भी यहाँ से प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस श्रृंखला में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला शामिल है इसमें। बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है डिस्टेंस। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा नागरिक शास्त्र की कक्षा 12 के 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए करते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट। देखिए डिस्टेंस, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? देखिए डिस्टेंस, ये तारीख जो है वो 26 जनवरी 1950 है। क्या है 26 जनवरी 1950 है। इसके अलावा आपको बताते चले, देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, इसे ग्रहण कर लिया गया था। यानी 26 जनवरी 1949 को इसको मान्यता दे दी गई थी। मतलब कुछ जगहों पर जैसे सरकारी कर्मचारी हो गए, विभागीय कर्मचारी हो गए, लेकिन पूरी तरीके से देश पर पूरा लागू जो किया गया तो 26 जनवरी 1950 के प्रत्येक नागरिक के ऊपर लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉइंट रहेगा आपका। ओके, यहाँ पर जब चला गया आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए प्रश्नों की श्रृंखला में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? देखिए दोस्तों, अगर भाग की बात करें यहाँ पर तो भाग 3 में किया गया है। यानी मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 12 से लेके 35, यानी अनुच्छेद जो है 12 से लेके 35 तक है, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है और ये भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, रूसो, लॉक, लॉस्की। तो लिसन, देखिए यहाँ पर जो है जब भी अगर लोकतंत्र की बात होती है तो इनका अपने आप नाम आ जाता है अब्राहम लिंकन जी का। जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था डिविजन्स व्यक्ति अब्राहम लिंकन। ठीक है, इनका ये कथन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत ही पॉपुलर कथन है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। यानी चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर ख जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ख, यानी उपराष्ट्रपति जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है डिस्टेंस? 5 वर्ष का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। सर्वप्रथम किसने यह प्रमाणित किया कि स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है? प्लेटो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, रूसो। जय डिस्टेंस, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, कुछ काम आप लोग को देना जरूरी है। लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जे एस मिल ने, रूसो ने, लास्की ने, गांधी जी ने। तो देखिए लिबर्टी नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है जे एस मिल जी। कौन है? जे एस मिल जी। अगर इनका पूरा नाम अगर आपको बताते चले तो देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या नाम है इनका पूरा नाम? जॉन स्टुअर्ट मिल। इसको लिख लीजिएगा, कहीं काम देगा आप लोगों को। आठवें महत्वपूर्ण प्रश्न की बढ़ते हैं। कानून के शासन का विचार किसने दिया था? कानून के शासन का विचार जो दिया गया था डिस्कस, वो दिया गया था डायसी के द्वारा। दिया गया था किसके द्वारा? डायसी के द्वारा। ठीक है, तो कानून के देखिए शासन की अवधारणा को देखिए इंग्लैंड के प्रसिद्ध ये बहुत ही व्यक्ति जो है, इंग्लैंड के संवैधानिक विचारक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है डायसी। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो एवी डायसी। ठीक है, तो एवी डायसी के द्वारा ही कानून के शासन का विचार दिया गया था। नवे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए न्याय सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये सभी। मुक्त बाजार व्यवस्था के अनुसार समाज का आधार क्या है? सरकार है, बाजार है, कानून है या फिर व्यक्ति? कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। देखिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए हैं अति लघु उत्तरी के। इन प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिएगा, ये निश्चित तौर पर आप लोग को लाभान्वित जरूर करेंगे रिविजन्स। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। देखिए वर्तमान से रिलेटेड पूछा गया कंटेंट जो है ये। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का नाम बताइए। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति। तो करंट से देखिए प्रश्न पूछ दिया गया दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जाइए, इसका उत्तर दीजिए। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? नागरिक शास्त्र की एक परिभाषा दीजिए। अपने प्रदेश के राज्यपाल का नाम लिखना है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका क्या है? न्यायपालिका क्या है? दोस्तों देखिए कंटेंट मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, इतना इंपॉर्टेंट ये पेपर है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं तो देखिए, लिखित और लिखित अभिधान में अंतर, चुनावी घोषणा पत्र की व्याख्या, राजनीतिक कार्य संक्षेप में बताना है, यहाँ संवैधानिक उपचारों के अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया, वित्त विधेयक क्या है, इसके विषयों का वर्णन करना है यहाँ प्रोड्यूसर्स। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में, तो इन प्रश्नों को आप लोग कर लीजिए अच्छे से तैयार। एक अच्छे संविधान के 4 गुण लिखिए, सब प्रश्न इसकी स्टार्ट मार्क रख लीजिएगा प्रोड्यूसर्स। दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को भी देख लीजिए, इन प्रश्नों को भी पूरा तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है, जिस भी दिक्कत, जो भी दिक्कत रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, निश्चित रूप से उन पर डीजे से चैनल जो है आप लोग के साथ है, डिस्कस कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, उस नंबर का लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से वो नंबर मिल जाएगा आप लोग को डिस्कस, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जो है जरूर रखा करिए, ठीक है डिस्कस। इतना काम आप लोग को जरूर करना है, ठीक है। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक गुड बाय, जय हिंद,